So, a very good morning, students. Greetings of the day. Welcome to the online lecture series once again on the railways, airport, and waterways. So, I welcome you all, and this will be the module 4 and the continued part of the previous lecture. The previous lecture was actually started with the numericals of the runway design. So, till now we have covered 3 numericals related to this runway design. Now we are solving some of the more numericals in order to gain insight of the how we solve the numericals related to runway design. So let us talk about the example number 4. First of all, let us have a look at this numerical. So this is actually example number 4. What does example number 4 says? It says that an airport an airport is is proposed at an elevation of 400-meter above mean sea level where the mean of the mean of maximum and mean of average daily temperatures mean of average daily temperatures of the hottest month of the hottest month are 44.8 degrees centigrade and 26.2 degrees centigrade respectively. The maximum elevation difference along the proposed profile of runway is 6.3 meter. If the basic length of runway is 1260 meter, determine the actual length of runway to be provided. So an airport is proposed at an elevation of 400 meter above the mean sea level, where the mean of maximum and mean of average daily temperatures of the hottest month are 44.8 degrees centigrade T1
and 26.2 degrees centigrade T2 respectively. The maximum elevation difference along the proposed profile of a runway is 63 meter. I guess it's 6.3 meter, actually it is 6.3 meter. If the basic length of the runway is 1260 meter, then determine the actual length of the runway to be provided. How will solve this? निकालना क्या है? बेसिक लेंथ ऑफ द रनवे कितना दिया है? 1260 मीटर. एक्चुअल लेंथ ऑफ द रनवे टू बी प्रोवाइडेड. कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था करेक्शन फॉर द एलिवेशन. सो करेक्शन फॉर एलिवेशन, और ये करेक्शन कैसे होगा? द बेसिक लेंथ is to be increased at the rate of 7% per 300 meter elevation above mean sea level. ये कल जब हम सॉल्व कर रहे थे तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में सोल्यूशन के लिए यही आती है. ठीक है, करेक्शन फॉर एलिवेशन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि जो बेसिक लेंथ है इज टू बी इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 7% पर 300 मीटर एलिवेशन अबव द मीन सी लेवल. तो क्या हो जाएगा यहाँ करेक्शन फॉर द एलिवेशन? तो इस केस में करेक्शन फॉर एलिवेशन क्या हो जाएगा? 7%, 7/100 इंटू 400 कितना है? हाँ ठीक है, 400/300 इंटू 1260. तो कितना आएगा? 118 मीटर. So length of the runway after correction for elevation कितना हो जाएगा? 118 1260. बेसिक लेंथ कितना है? 1260 प्लस 118 कितना हो गया? 1378 मीटर. ये इतनी बात क्लियर है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, करेक्शंस हमें पहले अप्लाई करने होते हैं. सबसे पहला कौन सा करेक्शन अप्लाई करेंगे? एलिवेशन का. तो एलिवेशन का करेक्शन अप्लाई करने के बाद जो लेंथ हो गया रनवे का वो कितना हो गया? 1378 मीटर हो गया. उसके बाद क्या अप्लाई करते हैं? करेक्शन फॉर दी टेम्परेचर. करेक्शन फॉर टेम्परेचर कैसे अप्लाई होगा? एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, ये क्या है? T1 प्लस T2 माइनस T1/3. तो यहां पे T1 क्या है? T1 इज मीन ऑफ द एवरेज डेली टेम्परेचर 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड. T2 क्या है? मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, वो क्या है? 44.8 डिग्री सेंटीग्रेड.
एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 that is 26.2 plus T2 minus T1 44.8 minus 26.2 divided by 3, तो ये आ गया आपका 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट मीन सी लेवल कितना होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइज कितना मिल जाएगा, राइज इन टेम्परेचर हमें कितना मिल जाएगा 32.4 माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये निकल के कितना आएगा 17 अब इस पे करेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, वन 1378 आपका क्या दिया है, ये आपका जो लेंथ हमारी निकल गई है किसके करेक्शन के बाद, एलिवेशन के करेक्शन के बाद। अब इस लेंथ पे हम क्या करेंगे, करेक्शन ऑफ दी टेम्परेचर करेंगे। तो राइज इन दी टेम्परेचर कितना आया 17.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम कितना करेक्शन अप्लाई करते हैं 1% फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1/100 इंटू 1378 1% फॉर एवरी डिग्री, तो 17.4, और ये हो गया आपका अभी तक जो आपने यहां पे जो करेक्शन अप्लाई करके वैल्यू निकाली है। तो यहां से कितना आ गया करेक्शन, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 240 मीटर। तो अब कितना हो गया करेक्टेड लेंथ, अब करेक्टेड लेंथ कितना हो गया, ये हो गया 1378 प्लस 240 मीटर, दैट इज 1618 मीटर। इतना क्लियर है। हमारे पास 2-3 चीजें हैं जिसमें हमने पहले करेक्शन किया, किसका, एलिवेशन का। एलिवेशन का करेक्शन करने के लिए आपको एक ही चीज याद रखना है कि जो बेसिक लेंथ है उसको हम 7% पर 300 मीटर एलिवेशन पर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देखो इस तरह के न्यूमेरिकल में क्या होता है कि आपका कोई भी एक साइट को अगर जब प्रपोज किया जाता है, ठीक है, उसका पहले एलिवेशन देखते हैं। उसका एलिवेशन हमारे पास 400 मीटर है, ठीक है। उसके बाद 400 मीटर अबव द मीन सी लेवल, उसके बाद हम उसके दो टेम्परेचर्स को देखते हैं, मैक्सिमम एंड मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर, दैट इज 44.8 डिग्री सेंटीग्रेड and 26.2 degree centigrade, that is T1 and T2 respectively are provided to us. Now we have to see the maximum elevation difference along the proposed profile of a runway is 6.3 meter. बेसिक लेंथ है अगर रनवे का 1260 मीटर, तो एक्चुअल लेंथ रनवे का कितना प्रोवाइड करेंगे उस हॉट टेम्परेचर, उस हॉटर क्लाइमेट में, उसके लिए हम पहले एलिवेशन क्या करते हैं, उसका करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो वो आपका प्रपोज्ड है ICAO के द्वारा 7% पर 300 मीटर एलिवेशन। तो 7%, तो 7/100 पर 300 मीटर। तो जब 300 के लिए 7% है तो 400 के लिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 400 क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए प्रपोज्ड एन एलिवेशन ऑफ 400 मीटर, ठीक है, 400 एलिवेशन पे, तो 400
बाई 300 इंटू 1260 क्या है, ये आपका है बेसिक लेंथ ऑफ द रनवे। तो इसके बाद हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 118 मीटर। तो ये 118 मीटर करेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीवियस में हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लेंथ ऑफ द रनवे आफ्टर करेक्शन फॉर एलिवेशन। पूरे करेक्शन के बाद नहीं, अभी केवल एलिवेशन का करेक्शन किया गया है। बोला गया है कि 7% पर 300 मीटर्स को राइज करते हैं। अब आएंगे टेम्परेचर पे, ठीक, दो चीज दी हुई है, एलिवेशन देन टेम्परेचर। टेम्परेचर के केस में क्या होता है, ये आपका करेक्शन कैसे निकालते हैं, T1 प्लस T2 माइनस T1 बाई 3, ठीक, T1 और T2 आपको पता है क्या है। उसके बाद यहां से रेफरेंस टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड निकल गया इन दोनों के केस में। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना लेते हैं, वो लेते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइज कितना हो गया टेम्परेचर में, वो हो गया 17.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसको, करेक्शन को, 1% फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1% 1/100 एवरी डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज यहां कितना है 17.4 रेफरेंस इनटू जो करेक्टेड लेंथ है आफ्टर अप्लाइंग द करेक्शन ऑफ द एलिवेशन। तो ये हो गया इंटू 1378, ये आ गया 12240 और करेक्टेड लेंथ हो गया 1378 प्लस 240 और ये हो गया 1618 मीटर आफ्टर अप्लाइंग द करेक्शन ऑफ द टेम्परेचर एज वेल एज द एलिवेशन। फिर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को हम चेक करते हैं, ठीक है, इसको चेक करते हैं कि जो हमने निकाला है वो सही है कि गलत है। तो चेक का अब कैसे है प्रोसेस, इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो चेक, करेक्शन अप्लाई कर दिया, अब चेक कैसे करेंगे, टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 118 प्लस 240, यही है ना टोटल करेक्शन। ये हो गया 358 मीटर। कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज यहां से निकाल लेंगे, कितना निकल के आएगा, 358 बाई 1260 इंटू 100 इक्वल्स टू 28.41%। ठीक है, ये हो गया आपका परसेंटेज इंक्रीज। अब जरा आगे बढ़े, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ICAO this should not be more than 35%। ये चेक हो गया। अब क्या करेंगे, यहां तक चीजें सही हो गई। अब हम करेक्शन विल बी अप्लाई फॉर द ग्रेडियंट, ठीक, इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव ग्रेडियंट दिया है ना 6.3, देखो दिया हुआ है, मैक्सिमम एलिवेशन डिफरेंस अलोंग द प्रपोज्ड प्रोफाइल ऑफ अ रनवे 6.3 मीटर। तो ये हो जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाय 1260 into 100 and it will be equals to 0.5%। ये इफेक्टिव ग्रेडियंट हो गया। अब इसको अप्लाई करके करेक्टेड लेंथ निकालो और वही आपकी फाइनल वैल्यू आएगी। स्टेप बाय स्टेप करना है इन तरह के न्यूमेरिकल्स को।
जो हम करेक्शन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग द करेक्शन फॉर द इफेक्टिव ग्रेडियंट, वो कितने रेट पे होता है? एट द रेट ऑफ 20% फॉर ईच 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट। तो 20%, तो 20/100, ठीक है। 1618 अभी तक हमने निकाला है 0.5/1, ये कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका 162 मीटर। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द रनवे कितना हो जाएगा? एक्चुअल लेंथ ऑफ रनवे, ये आपने जब एलिवेशन का करेक्शन अप्लाई कर दिया और टेम्परेचर तो 1618 हुआ, ग्रेडियंट का अप्लाई करने के बाद 162 हो गया और हमारे पास कितनी वैल्यू आई? 1780 मीटर। सो आंसर कितना हो जाएगा एक्चुअल लेंथ का? वो हो गया 1780 मीटर। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व this type of the question when we have to calculate the actual length of the runway, and if we have to apply 3 corrections, that is correction for the elevation, correction for the temperature, as well as the correction for the gradient. इसको नोट डाउन कर लीजिए so that मैं एक और न्यूमेरिकल आपको कराऊं। प्लीज नोट इट डाउन। Please note down. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे, easy to solve, just you have to remember the steps. ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। ठीक है, at an airport, at an airport site at sea level, at sea level with standard atmospheric condition, with standard atmospheric conditions, the runway length required
the runway length required for takeoff and landing are 2000 meter and 2400 meter respectively. The proposed airport is situated at an altitude of 150 meter if the airport reference temperature is 25 degrees centigrade and if the effective runway gradient is 0.35%, calculate the length of the runway to be provided. इस केस में देखो an airport site at sea level with standard atmospheric condition, the runway length required for the takeoff and landing are 2000 meter and 2400 meter respectively. The proposed airport is situated at an altitude of 150 meter if the airport reference temperature is 25 degrees centigrade and if the effective runway gradient is 0.35%. Calculate the length of the runway to be provided. कैसे होगा? इस केस में करेक्शन टू रनवे टेक ऑफ लेंस, ए पार्ट इसमें हो जाएगा करेक्शन फॉर एलिवेशन, करेक्शन टू रनवे टेक ऑफ लेंस पहला हो गया करेक्शन फॉर एलिवेशन 7/100 इंटू 7% पर 300 होता है ना, तो टेक ऑफ के केस में क्या है, एलिवेशन कितना है 2000 इंटू 150, ठीक है। टेक ऑफ लेंथ लीजिए कितने एल्टीट्यूड पे है 150,
और टोटल कितना लेंथ है, रनवे का लेंथ कितना है टेक ऑफ की केस में। पहले हम किसके लिए ले रहे हैं, टेक ऑफ के लिए ले रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, एलिवेशन का करेक्शन। तो 7% पर 300, तो 7/100 इंटू टोटल टेक ऑफ रनवे लेंथ 2000 इंटू 150 इज योर एल्टीट्यूड, क्योंकि एलिवेशन का ही करेक्शन करना है हमको, अपॉन 300। यहां से कितना निकल के आएगा, 70 मीटर। तो करेक्टेड लेंथ कितना हो जाएगा, 2000 ये हो जाएगा। ठीक है, इसी केस में अब देखेंगे राइज इन टेम्परेचर। ये कैसे निकलेगा, देखिए, द प्रपोज्ड एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 150 इफ द एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले ही दे दिया है, निकालना ही नहीं है। तो 25 माइनस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक दैट इज 15 इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया राइज इन टेम्परेचर। अब करेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं, 1% पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, करेक्शन फॉर टेम्परेचर कैसे हो जाएगा, अब हो जाएगा ये आपका 2070 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो ये हो गया आपका 207 मीटर। तो अब करेक्टेड लेंथ कितना हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, करेक्टेड लेंथ कितना हो गया, 2070 प्लस 207 मीटर 2277 मीटर। इतना क्लियर है। ठीक है, करेक्शन फॉर एलिवेशन, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। अब क्या करेंगे, इस लेंथ को चेक करते हैं। तो चेक कैसे करते हैं, टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर कितना हो गया, 70 प्लस 207, ये आ गया आपका 277 मीटर। अब परसेंटेज इंक्रीज देख लेंगे, कितना इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज 277 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, 13.85%। इसका मतलब सही है, क्योंकि according to ICAO this should not be more than ठीक है, यहां तक क्लियर है, 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ग्रेडियंट 20%, करेक्शन क्या होता है 20%। सी पार्ट क्या है, अभी ये रनवे का कौन सा पार्ट लिया गया है, टेक ऑफ लेंथ ही लिया जा रहा है। करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, इस केस में क्या होगा, 20/100
into 2277 into 0.35 160 meter. So corrected runway length for takeoff 2277 2440 मीटर. तो हमने इस किस केस में निकाल लिया? हमने जो है ये देखो, कैलकुलेट दी लेंथ ऑफ द रनवे टू बी प्रोवाइडेड. क्या कह रहा था? एक एयरपोर्ट साइट है at the sea level with standard atmospheric conditions. The runway length required for the takeoff and landing are 2000 meter and 2400 meter respectively. The proposed airport is situated at an altitude of 150 meter. Elevation कितने पे है? 150 meter पे. If the airport reference temperature is 25 degree centigrade and if the effective runway gradient is 0.35%, calculate the length of the runway to be provided. तो हमने क्या किया? इस केस में हमारे पास दो चीज दी हुई है. एक तो आपका टेक ऑफ और लैंडिंग. तो करेक्शन टू रनवे टेक ऑफ, पहले हम टेक ऑफ को लेते हैं. टेक ऑफ को लिया, उस केस में हमने एलिवेशन के लिए करेक्शन प्रोवाइड किया, तो वो आ गया टोटल फिर करेक्टेड लेंथ 2070 मीटर. फिर हमने टेम्परेचर के लिए प्रोवाइड किया, तो वो करेक्टेड लेंथ हो गया 2277 मीटर. उसको चेक किया तो उसका इंक्रीज 13.85 ही है, तो कोई समस्या नहीं है. ग्रेडियंट के लिए चेक किया तो वो हो गया 2440 मीटर. यहां तक क्लियर है? इन द सेम वे जैसे आपने इसके लिए किया है, वैसे ही हम किसके लिए करेंगे? लैंडिंग के लिए करेंगे. ठीक है. तो इस केस में जब आपका टेक ऑफ हो रहा है, तो उस समय हमारा जो लेंथ ऑफ द रनवे होगा करेक्टेड होगा, वो होगा 2240 मीटर. इन द सेम वे द सेम मेथड हम टेक ऑफ के लिए भी प्रोवाइड करेंगे और वहां से हम तीनों करेक्शंस को अप्लाई करेंगे. एलिवेशन, देन टेम्परेचर एंड देन ग्रेडियंट. फिर वहां से भी उसकी भी वैल्यू को निकालेंगे. या तो मैं निकालता हूं, तो दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट है करेक्शन टू रनवे, करेक्शन टू रनवे लैंडिंग, टू रनवे लैंडिंग लेंथ. ए केस क्या हो जाएगा? करेक्शन फॉर दी करेक्शन फॉर दी एलिवेशन. कितना करेक्शन होता है? 7% पर 300 मीटर. तो क्या हो जाएगा? 7/100. वेरी गुड. 7/100 पर 300. ठीक. 7/100 पर 300, तो 150/300 फॉर कितने के लिए कर रहे हैं? 2400. इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, कितनी वैल्यू आएगी? सेवन 5 35,
ये है 84 मीटर। तो करेक्टेड लेंथ कितना हो जाएगा? 84 को ऐड कर दो, ये किसके करेक्शन के बाद आया? ये आया आपके एलिवेशन के करेक्शन के बाद। दूसरा पार्ट है बी पार्ट, टेम्परेचर के केस होगा। टेम्परेचर के केस में हम क्या करेंगे? इसमें भी वही होगा। राइज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना है? राइज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना है? 25 माइनस 15, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्शन फॉर द टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 1% पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो करेक्शन कैसे होता है इसका? 1%, 1/100 per degree centigrade, that is 10 into 2484। ऐसे ही हम आगे के करेक्शंस को भी कर सकते हैं। तो इस वे में इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जब आपका लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों की वैल्यू दी होगी तो उस केस में हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये डिफरेंट 5 तरह के न्यूमेरिकल हैं। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, इसकी वैल्यू को। देन चेक करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे ग्रेडियंट के करेक्शन के लिए, और ग्रेडियंट के करेक्शन के बाद जो है हम फाइनली उसकी पूरी वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। इसको नोट करते जाइए। टू 248.4 मीटर आया है ना। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका करेक्टेड लेंथ जो है वो हो जाएगा कितना है 2484 प्लस 248.4 2484 प्लस 248.4 equals to 2732.4. टोटल करेक्शन फॉर दी टेम्परेचर कितना हो जाएगा? पहले केस में कितना हो रहा है 84, तो ये हो जाएगा 84 और प्लस 249, प्लस 249 दैट इज 333, तो ये हो गया 333 divided by 2400, 333 divided by 2400, 333 divided by 2400, that is 13.875%. ये ICO के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ग्रेडियंट के लिए हम जाएंगे, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 20/100 इंटू 2732, ठीक है। ये हो जाएगा 20 इंटू 2732 इंटू 20 इंटू 2732 इंटू 0.35 divided by 100, that is 192 मीटर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? अभी तक आया है 2732 प्लस 192, ठीक है। 2732 प्लस 192 इक्वल्स टू 2924 मीटर। तो दोनों के करेक्शंस को अप्लाई कर दिया, और दोनों के करेक्शंस अप्लाई करने के बाद रनवे पे और टेक ऑफ पे जो उसका करेक्टेड लेंथ है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि अगर हमारे पास लैंडिंग है तो उस केस में हमारे पास जो करेक्टेड लेंथ आ रहा है रनवे का वो आ रहा है 2440 मीटर, और अगर हमारे पास वो टेक ऑफ का था, अगर लैंडिंग है तो उस केस में हमारे पास आ रहा है 2924 मीटर। तो पहले केस में आ रहा है 2440 मीटर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2440 मीटर और 2924 मीटर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन, इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। प्लीज नोट कर लीजिए इसको। प्लीज नोट इट डाउन। रनवे डिजाइन में इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें तीनों करेक्शंस को अप्लाई करना होता है। पहला करेक्शन है एलिवेशन का, दूसरा करेक्शन है टेम्परेचर का, उसके बाद उन दोनों को चेक करना होता है आईसीओ के अकॉर्डिंग, वो इंक्रीज परसेंटेज 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और तीसरा और लास्ट करेक्शन ग्रेडियंट का होता है। और तीनों करेक्शन करके हम करेक्टेड लेंथ को, रनवे का करेक्टेड लेंथ क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, ठीक है। कभी कभी टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों के केस में हमें निकालना होता है, तो उस केस में हम ऐसे करते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना होगा
कि करेक्शंस अप्लाइड जो है वो एलिवेशन के केस में 7% पर 300 मीटर है, टेम्परेचर के केस में 1% पर डिग्री सेंटीग्रेड है और 20% पर 20% आपका इफेक्टिव ग्रेडियंट के केस में है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स and this lecture related to the numericals related to runway design. In this way, we will solve all the numericals one by one. So, thank you so much for listening into very patiently. I hope आप ये solve कर लिए होंगे. अगर कोई problem आती है, you can write to me at ankur495@bit.ac.in. Right? So, thank you so much. Have a nice day and good luck to every student. Thank you.